देर से ही सही लेकिन तुम आना जरूर। देर से ही सही लेकिन तुम पढ़ना जरूर। देर से ही सही तुम यहाँ से इंग्लिश सीखकर जाना जरूर। देर से ही सही लेकिन उसे मनाना जरूर। तो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है इट इज़ ओके इवन इफ लेट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। देर से ही सही लेकिन तुम आना जरूर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम। देर से ही सही लेकिन तुम पढ़ना जरूर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट स्टडी। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट स्टडी। देर से ही सही लेकिन तुम यहाँ से इंग्लिश सीखकर जाना जरूर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट लर्न इंग्लिश आफ्टर लिविंग फ्रॉम हेयर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट लर्न इंग्लिश आफ्टर लिविंग फ्रॉम हेयर। देर से ही सही लेकिन उसे मनाना जरूर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कन्विंस हर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कन्विंस हर। देर से ही सही पर हम मिलेंगे जरूर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट वी मस्ट सी। इट इज ओके इवन इफ लेट बट वी मस्ट सी। देर से ही सही लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इट इज ओके इवन इफ लेट बट एवरीथिंग विल बी फाइन। इट इज ओके इवन इफ लेट बट एवरीथिंग विल बी फाइन। देर से ही सही लेकिन उसे प्रपोज जरूर करना। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट प्रपोज हर। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट प्रपोज हर। देर से ही सही लेकिन मेरे दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगा। इट इज ओके इवन इफ लेट बट आई मस्ट गो इन माई फ्रेंड्स वेडिंग। इट इज ओके इवन इफ लेट बट आई मस्ट गो इन माई फ्रेंड्स वेडिंग। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो। किससे पूछकर तुम वहां गए। किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है। किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलने की बारी आती है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो डोंट वरी गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इसे जो इंग्लिश में बोलने के लिए जो फ्रेज यूज़ किया जाता है वो है बाय आस्किंग हुम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किससे पूछकर या फिर किससे पूछकर। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बाय आस्किंग हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो। बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। यहाँ यूजिंग की जगह आप ऑपरेटिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। किससे पूछकर तुम वहां गए। बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर। बाय आस्किंग होम डिड यू गो दियर। किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है। बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हेयर। बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हेयर। किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ। By asking whom did you sit here? By asking whom did you sit here? किससे पूछकर वह कक्षा में आया। By asking whom did he come to the class? By asking did he come to the class? किससे पूछकर तुमने पंखा चालू किया या चलाया। By asking whom did you switch on the fan? By asking did you switch on the fan? किससे पूछ। अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो अनब्लॉक कर दो, अब तो हाँ कह दो। तो गाइस, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वेरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एटलीस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस नाउ।
तो आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब तो सुधर जाओ, एटलीस्ट मैन योर वेस नाउ, एटलीस्ट मैन योर वेस नाउ। अब तो आ जाओ, एटलीस्ट कम नाउ, एटलीस्ट कम नाउ। अब तो अनब्लॉक कर दो, एटलीस्ट अनब्लॉक नाउ, एटलीस्ट अनब्लॉक नाउ। अब तो हाँ कह दो, एटलीस्ट से यस नाउ, एटलीस्ट से यस नाउ। अब तो सो जाओ, एटलीस्ट स्लीप नाउ, एटलीस्ट स्लीप नाउ। अब तो देख लो, एटलीस्ट सी नाउ, एटलीस्ट सी नाउ। अब तो बता दो, एटलीस्ट टेल नाउ, एटलीस्ट टेल नाउ। अब तो कुछ कह दो, एटलीस्ट से समथिंग, एटलीस्ट से समथिंग। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, गरीबों को भोजन की सख्त ज़रूरत है, बच्चों को अच्छे से पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता हुआ है, इन डायर नीड ऑफ, इन डायर नीड ऑफ, जिसका हिंदी में नहीं होता है की सख्त ज़रूरत। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इन डायर नीड ऑफ, उसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट, यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। गरीबों को भोजन की सख्त ज़रूरत है, द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड, द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। बच्चों को अच्छे से पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, चिल्ड्रन आर इन डायर नीड ऑफ स्टडिंग वेल, चिल्ड्रन आर इन डायर नीड ऑफ स्टडिंग वेल। उससे डॉक्टर से मिलने की सख्त ज़रूरत है, ही इज़ इन डायर नीड ऑफ कंसल्टिंग अ डॉक्टर, ही इज़ इन डायर नीड ऑफ कंसल्टिंग अ डॉक्टर। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत थी, आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प, आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।